हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि बोर्ड एग्जाम आपके चल रहे हैं और केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 28 तारीख को आप लोगों ने धुआं उड़ा दिया होगा। अब उसी कड़ी में मैं नीट और जेई के बच्चों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, टारगेट नीट 2026। जेई या नीट के जो बच्चे जो नीट या जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नीट का और जेई का अप्रैल और मई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, उन बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ पार्ट में आएंगी, सभी पार्ट को बच्चे ध्यान से देखें और बिना स्किप किए देखें तो मेरा यकीन मानिएगा, जिस तरीके से बोर्ड के बच्चों ने धुआं उड़ा दिया है, ऐसे ही नीट और जेई के बच्चे भी धुआं उड़ा देंगे। आपका टारगेट होगा बच्चा जेई और नीट 2026 को क्रैक करना, और वो भी अच्छी मार्किंग के साथ। नीट एग्जाम 160 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 में से आप ला सकते हो, बशर्ते एक मास्टर प्लानिंग, एक स्मार्ट प्लानिंग हो और एक स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स के टिप्स के साथ हो, तो ये संभव है और वो सब कुछ संभव है आपके अपने प्यारे रसायन गुरु के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए, आज हमने अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चे कि आपको टारगेट करना है अब अगले 45 दिन के अंदर, 45 डेज आपके पास बचे हुए बच्चे, और 45 डेज में आपको इन टॉपिक्स को अगर आपने तैयार कर लिया, मेरा यकीन मानिएगा आप वहाँ उड़ा दोगे नीट एग्जाम में भी और जेई मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चे, तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। चलिए, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हमारा टारगेट होगा नीट और जेई एग्जाम 2026 में होने वाले एग्जाम की तरफ। तो हमारी केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है बच्चा नीट के अंदर, वो होता है 180 मार्क्स का अंदर। कितने का होता है बच्चा? 180 मार्क्स का, और उसमें जो नंबर्स आते हैं वो आपका 4 मार्क्स ईच लेता है, 4 मार्क्स ईच। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चा? 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो टोटल केमिस्ट्री के अंदर बच्चा 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 4 मार्क्स जो होता है ईच क्वेश्चन का होता है, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 180 होते हैं। आज का हमारा टारगेट होगा इस 180 में से हम 160 प्लस कैसे ऑब्टेन करें। अगर हमने 160 प्लस इसमें से ला लिए तो आप मेरा यकीन माने, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने लग जाएंगे, यस सर। तो बच्चा ज़्यादा आपको करना क्या है, आपको नीट एग्जाम को या जेई एग्जाम को, आज मेरा टारगेट होगा मेनली नीट और जेई के कॉमन एग्जाम के लिए, दोनों में ही कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, बट मेरा कॉमन कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे आज नीट एग्जाम के लिए, जो जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो नीट में बच्चा टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 160 प्लस मार्क्स लाने के लिए 45 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपकी जो केमिस्ट्री है बच्चा, वो फिजिकल 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नीट एग्जाम का टारगेट बता रहा हूं बच्चा मैं आज। नीट एग्जाम को आपको टारगेट करना है, जिसमें टोटल 45 क्वेश्चंस में से फिजिकल केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस आएंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस आएंगे। आज मैं इन तीनों को बेसिक स्ट्रेटेजी के साथ में क्लियर आपको समझाऊंगा कि आपको क्या स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम ध्यान से देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है बच्चा, सीधा सीधा है, ये रटने वाला चैप्टर्स होते हैं, यानी लर्निंग पॉइंट होते हैं। इनमें केवल ये 4 चैप्टर्स आप ढंग से कर लें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। इसको करने के लिए आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को आप स्टडी करें और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगा दें। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है, एक एक टॉपिक को आपको क्लियर समझना है, और उसके बाद में पीवाईक्यूज लगभग 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज, और मोस्टली आपके 2024 और 25 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप अगर आप प्लानिंग के थ्रू अगर स्टडी करें तो आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं, और इस साल भी 100% यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, ये 4 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। एक तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, पीरियोडिक ट्रेंड्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, और पीरियोडिक ट्रेंड्स में एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी जितनी भी एंथैल्पीज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।
आपने अगर ये कर लिया तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा लगातार, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना करके आपको दूंगा। ठीक है बच्चा। दूसरा टॉपिक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार करना बच्चा, 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से भी आपको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ से एक तो आपको बीबीटी और एक सीएफटी कॉमन थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल व्हील थ्योरी, दोनों को ढंग से कर लीजिएगा बच्चा। और इसके अंदर आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर, ये 4 टॉपिक है बच्चा, गिने चुने 3 क्वेश्चन आपको दे देगा। ये 100% ये लर्निंग पॉइंट है। थोड़ा सा पढ़ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लगाइए, और पीवाईक्यू सो 100% आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपकी ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। डी एंड एफ ब्लॉक, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है, घुमा फिरा की कर लीजिएगा प्रैक्टिस। 100% आपको एक क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड मिल जाता है, तो डी एंड एफ के अंदर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट इज द केमिकल बॉन्डिंग, बच्चा 3 क्वेश्चन देता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, रेजोनेंस, ये कुछ टॉपिक हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, ये सारे टॉपिक आप कर लीजिए बच्चा। हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेशन, केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चा कि अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और 3 क्वेश्चन तो हमें ये देता ही देता है 100%। हर साल 3 क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में तो बेसिक क्वेश्चन वही रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं। एक इसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप VSEPR थ्योरी को कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन शेप का जरूर आता है कि कोई भी कंपाउंड दे दिया, जस्ट लाइक एज आपको दे दिया ClF3 दे दिया, जस्ट लाइक एज आपको केमिकल बॉन्डिंग आ गया, केमिकल बॉन्डिंग में ClF3 दे दिया, और ClF3 की आपसे शेप पूछ रहा है तो इस टी शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर टी शेप आती है। तो ये आप टॉपिक को कर ले बच्चा। इन टॉपिकों को अगर आपने कर लिया तो ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। जरूर क्वेश्चन आता है यहाँ से 100%। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको घबराना नहीं है। 10 क्वेश्चन तो आप इजीली आराम से ले जाओगे। अगर आपने 4 से 5 दिन मेरे कहे अनुसार स्टडी कर ली इन चारों चैप्टर्स को 1 डे पर डे के हिसाब से भी आपने कर लिया, तो मेरा यकीन मानिएगा 10 क्वेश्चंस, हाँ जी ध्यान से सुनो, आपसे ही बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है ना? अरे धुआं उड़ा दोगे, टेंशन मत लो। बस अगला पार्ट क्या है, इसको आपको क्या करना है बच्चा, बस एक ही कॉन्सेप्ट करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, इंटेक्स क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन पीवाईक्यू उसको लगाइएगा। 100% ये पार्ट आपका हो जाता है इनऑर्गेनिक का। ठीक है बच्चा, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए एक सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ओके बच्चा, ठीक है चलो। नेक्स्ट आता है बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप 24-25 एग्जाम 24 और 25 ईयर्स का एग्जाम पेपर देखें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से दिखाई देंगे जो न्यूमेरिकल पार्ट होंगे। जी हाँ, ध्यान से सुने, ये सारे चैप्टर्स हमारे कैसे हैं बच्चा, न्यूमेरिकल वेट। ये सारे के सारे चैप्टर्स कैसे हैं, न्यूमेरिकल वेट। अब आपको न्यूमेरिकल वेट में क्या होता है, न्यूमेरिकल वेट क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपने दिमाग नहीं लगाना है, खाली यहाँ पर कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है और फार्मूला वेट क्वेश्चंस होते हैं। फार्मूला पुट कीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। जस्ट लाइक इज एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पे चले जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव हो गया, क्वांटम नंबर्स हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में क्या है, वेवलेंथ पूछ ली, फ्रीक्वेंसी पूछ ली, वेव नंबर पूछ लिया। बात समझ में आ रही है ना? तो इन फॉर्मुलेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। दूसरा आ रहा है बच्चा हमारे पास में इक्विलिब्रियम। यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में 100% आते हैं न्यूमेरिकल में बच्चा। एसिड बेस कॉन्सेप्ट आ गया, इंक्रीजिंग अरेंजिंग ऑर्डर में, समझ में आ रहा है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, आर्इनियस फैक्टर आ गए। तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट आप इक्विलिब्रियम के अंदर करना है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिएगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने पर आपकी ये क्वेश्चन पार्ट आपके 100% हो जाएंगे। ठीक है, लीच-चार्टिलियस प्रिंसिपल पे कंसंट्रेशन प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वो सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करें, वो सब कुछ पढ़िएगा बच्चा, न्यूमेरिकल पार्ट है, कर लें। 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के 100% आएंगे, निश्चित आएंगे, पेपर उठा के देख लें। 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे बच्चा, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे बच्चा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएंगे आपको, सॉल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। समझ में आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। सॉल्यूशन में बच्चा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और
वेपर प्रेशर, ये दो पढ़ लें। सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है बच्चा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चारों पॉइंट न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के अंदर क्या करना है आपको, राउट्स लॉ और हेनरी लॉ के कंसेप्ट को लगा लीजिएगा। क्वेश्चन तो आना ही आना न्यूमेरिकल 100% और आएगा निश्चित है। ये थर्मोडायनेमिक्स में अंदर चला जाए, एंथैल्पीज कर लीजिए यार, हेनरी लॉ कर लीजिएगा, एंथैल्पीज कर लीजिएगा, हैश लॉ कर लीजिएगा, कर लो इसे, डेफिनेट न्यूमेरिकल आएंगे, 100% न्यूमेरिकल आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट करिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कर लीजिएगा, मोल कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है। अरे कर लो भाई, न्यूमेरिकल पार्ट है, इनकी प्रैक्टिस करो। पर डे वर्क चैप्टर, पर डे 1 चैप्टर की अगर आपने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कर ली, पर डे 1 चैप्टर का आपने टारगेट कर लिया, तो हमारे पास में 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर को आप लोग यहाँ पर, ये 7 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो रहे हैं। 7 चैप्टर को आप 7 डेज में, मैं कह रहा हूँ 10 डेज में भी अगर आपने कर लिया तो आपका 45 डेज है भाई। 45 डेज में 10 डेज में न्यूमेरिकल पार्ट लगा दो, फिजिकल कंप्लीट, 20 क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ रहा है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके आउट ऑफ 45 में से। अब आप प्रैक्टिस कर लें। और न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है वो फॉर्मुला बेस्ड होता है बच्चा, ज़्यादा दिमाग लगाने की, ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल फॉर्मुला पुट करते ही कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन को ही यहाँ पे जो एनटीए है वो कैलकुलेशन को ही बच्चा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, थोड़ा आउट ऑफ में रख देता है, बहुत कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग दे देता है। बस उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको कोई टेंशन लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। केमिकल बॉन्ड, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग जाएँ तो आरएनएस इक्वेशन है हमारे पास में, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए कर लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल 0 ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल लगाइएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का न्यूमेरिकल 100% आता है, न्यूमेरिकल जरूर आएगा, निश्चित है बच्चा, लिख लो लिख लो। आरपी सर ने क्या कहा है, रसन गुरु ने क्या कहा है आपके ने, कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल और केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल 100% आएगा, डेफिनेट आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100% आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट कर लो, पक्का। चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेट यार, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन निश्चित आता है, एक न्यूमेरिकल तो आएगा। एक न्यूमेरिकल आपके बाद में आरएनएस वो ई सेल ईएमएफ सेल निकालने का, गिब्स एनर्जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाता है, कर लो, न्यूमेरिकल पार्ट है। अगर आपने ये सारे पार्ट कर लिए, यहाँ से आपके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके हमारे पास में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल पार्ट को कर लें। तो आप आज से टारगेट सिद्ध कीजिएगा, आप एक टारगेट बनाइएगा कि हमें पर डे पर चैप्टर्स को क्लियर करना है, ठीक है। और आपको मैक्सिमम 10 डेज के अंदर ये सारे के सारे 7 चैप्टर्स को खत्म कर देना है विद न्यूमेरिकल, विद PYQ जरूर लगाइए। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, साथ के साथ PYQ लगा लो भाई, मान जाओ कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप सभी लोगों से कह रहा हूँ मैं, आप ये सारे चैप्टर्स कर लो। 20 क्वेश्चन आपके 100% सॉलिड है, लिख लो, PYQ को लगा के देख लेना, इनको करने के बाद में धुआं उड़ा दोगे, मजा आ जाएगा आपको, समझ में आ रहा है। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास में ये 6 चैप्टर हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 6 चैप्टर 15 क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें भी, ज़्यादा दिमाग नहीं लेना है। इसमें क्या है, हमारे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों का पार्ट कॉम्बिनेशन होकर के आता है। जैसे इनऑर्गेनिक में टोटल थ्योरिकल पार्ट आता है जो रटने वाला होता है, फिजिकल में टोटल न्यूमेरिकल पार्ट आता है जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ठीक है। और जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है वो बच्चा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर्स है ये, इनको थोड़ा ध्यान से करिएगा तो आप आसानी से इनके क्वेश्चन भी निकाल लोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप बेसिक में मेरी पास धमाका सीरीज मेरे चैनल पर जाकर के पड़ी हुई है, उनको देखिएगा तो आपका बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जीओसी के अंदर जाएं, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, जीओसी के अंदर बच्चा सबसे पहले जीओसी के अंदर हम लोग जाते हैं, तो जीओसी में बच्चा लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अटैकिंग रिएजेंट कर लें, समझ में आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट कर लें, रिएक्शन इंटरमीडिएट कर लें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर लें, ये सारी चीजें इसके अंदर कर लें। न्यूमेरिकल पार्ट में परसेंटेज क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप न्यूमेरिकल परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। तो जीओसी के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है, क्वेश्चन नीट के अंदर जरूर आता है आईयूपीएसी का, कर लो, निश्चित है। अगर आईयूपीएसी में आपको दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पे जाकर के आप, मेरे पास आईयूपीएसी पड़ी हुई है, वीडियो पड़ा हुआ है आईयूपीएसी का, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल से आप नीट जेई के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है बच्चा। दूसरा हमारे पास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर आता है।
हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स की बेसिक रिएक्शंस को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बार बार कीजिएगा इनकी रिएक्शन की। इसकी रिएक्शंस की वीडियो बच्चे मैंने अपने चैनल पर 10 रिएक्शन, टोटल जितनी भी रिएक्शंस हैं हाइड्रोकार्बन की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, उन टोटल रिएक्शंस को मैंने ओनली 10 रिएक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है। वो सारी रिएक्शन जो है वो 10 रिएक्शन में कन्वर्ट करके मैंने एक वीडियो डाल दिया आपके चैनल पर। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर आप हाइड्रोकार्बन सर्च करके उस वीडियो को देखिएगा। वो सारी की सारी 10 रिएक्शंस को आप लिख लीजिए। मेरा यकीन मानिएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर को आप धुआं उड़ा दोगे। और अगर आपने हाइड्रोकार्बन कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक मुट्ठी में मतलब 15 क्वेश्चन आपके हाथ में, मजा आ जाएगा ना। देख लेना उसको और प्रैक्टिस कर लेना। बेसिक रिएक्शंस हैं, इनकी तैयारी जरूर करना, ठीक है बच्चा। बाकी बचते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर से लगभग बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे हेलो एल्केन से हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ये सारे चारों चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास में और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो बच्चा इन सारे चैप्टर्स को आप तैयार कर लें। आप मेरा यकीन मानिएगा, आप इन क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को करने के बाद आपकी केमिस्ट्री वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और उस केमिस्ट्री के पार्ट को जब आप कंप्लीट करने के बाद मई में जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस लेवल में भरे होंगे, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में जब जाओगे तो आपका पेपर तो सुपर होने वाला है। उड़ा दोगे आप पेपर में। बस ये सारे चैप्टर जो आज मैंने आपको डिस्कस किए हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, वो सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स को डे वाइज में डिवाइड करके आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। 45 डेज में आपको सारे चैप्टर्स को क्लियर करना है। और फिर भी कोई आपका डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे जाकर के लिखना कि वहाँ पर कि हमें ये चैप्टर्स में, ये टॉपिक में डाउट आ रहा है। मैं तुरंत उसकी वीडियो बना करके आपके सामने अपलोड करूँगा। बच्चा मेरी वीडियो कुछ लेट हो जाती है क्योंकि आपको भी दिख रहा है मैं फिजिकली थोड़ा सा अनफिट हूँ, और मुझे फिजिकली अनफिट होने के कारण थोड़ा सा मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चा। बस आप करते क्या हो, फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करके सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को जितने भी कंटेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे कंटेंट, सारे चैप्टर्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और आज से ही लगन लगा लीजिएगा का 45 डेज में हमें ये सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं, ठीक है बच्चा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।